गुरुजी, हमें पूजा आदि करने में किन किन आसनों पर बैठकर पूजा करनी चाहिए और किन किन पर नहीं? ठीक है, बैठ जाओ। ऐसा ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि भाई तुम 24 घंटे में कम से कम 16 घंटे, 16-17 घंटे आसनों का ही प्रयोग करते हो। तुम्हें ये समझनी चाहिए चीज। कहते हैं कि कौशेयम कम बलं चैवा, याद है श्लोक? सुनाओ सुनाओ। कौशेयं कम्बलं चैव रजनं भट्टमेव च दारुजं तारकट्टं वा आसनं परिकल्पये। हाँ, ये तो हो गया कि इन आसनों को हमको ग्रहण करना चाहिए। कौन कौन से आसन हैं इसमें? कौशेयम कम्बलं चैवा अजनम पट्टमेव च। कुशा का आसन, कंबल आदि का आसन, मृग चर्म का आसन और व्याघ्र चर्म का आसन और रेशम का आसन जपादि के लिए शास्त्रों ने बताया है। ये तो हो गया ग्रहण करने योग्य। अब मृग चर्म और व्याघ्र चर्म तो खैर कहाँ मिल पाता है, लेकिन चलो कंबल आदि और कुशा का आसन बहुत शुद्ध माने गए हैं। उसमें भी कुशा का आसन ज्यादा अच्छा माना गया है, ठीक, क्योंकि कुशा की जो उत्पत्ति हुई है वो भगवान के रोमों से हुई है नी, ऐसे करके, इसलिए कुशा बहुत पवित्र मानी गई है पूजा पाठ के कर्मों में। अब इसमें दूसरा श्लोक है कि दारुजम, ये क्या नाम है, वंशासने तु दारिद्र्यम पाषाणे व्याधिरेव च शरण्यां तु भवेत् दुःखम दौर्भाग्यम छिद्र दारुजे। ये तो हो गया पहले, इन आसनों को ग्रहण करना चाहिए, इन पर बैठ करके पूजा आदि आप कर सकते हैं। अब किन आसनों पर बैठ करके पूजा नहीं कर सकते, उसमें है बांस, मिट्टी, पत्थर और तृण, यानी कि तिनके आदि के घास फूस के द्वारा बने हुए पत्ते, गोबर, पलाश, पीपल, और जिस आसन में लोहे की कीलें लगी हों, ऐसे आसन पर बैठ करके पूजा आदि कर्म नहीं करने चाहिए। अब इसमें एक चीज और दी गई है, मृग चर्म प्रयत्नेन वर्जयेत पुत्रवान गृही। जिन गृहस्थियों को पुत्र हैं, जिनके पुत्र हैं गृहस्थियों के, उनको मृग चर्म आसन का त्याग करना चाहिए। उनको मृग चर्म के आसन पर नहीं बैठना, केवल शुद्ध आसन पर बैठे, कुशा और कंबल आदि के आसनों पर बैठ सकते हैं। ये आसन पूजा आदि संध्या बंधन कर्मों में आप ग्रहण कर सकते हैं, और ये जो बताए हैं, ये बांस, मिट्टी, पत्थर इत्यादि, ये ग्रहण करने योग्य नहीं है। ये